आज से 60 साल पहले साउथ में एक लड़की का जन्म हुआ है और लड़की जब जन्म होकर घर वालों के हाथों में आती है तो उस लड़की की नाक पर एक सुराग था। यानी नाक उसकी कहते हैं कि नथली की जो जगह होती है वो बनी हुई थी और आप अभी उसमें कोई भी आभूषण पहना सकते हैं, इस तरह की वो चीज़ होती है। घर वाले हैरान हो जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि जन्म के तुरंत बाद यहाँ पर कुछ डालकर भी देखा जाता है तो इतना सटीक जो सुराग था कि बिल्कुल एकदम आप आभूषण पहना सकते हैं। तो इस बात को देखकर वहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो सबसे कहती है कि कोई अगले पिछले कर्म का खेला है, बाकी कुछ नहीं है। जीवन भर उसे अपनी नाक को दोबारा छिदवाना नहीं पड़ता है, हमेशा उसमें ही आभूषण आज भी पहनती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब इस लड़की के सामने एक चित्र आता है, चित्र ऐसा आता है जिसे देखकर ये लड़की जब बोलने लगती है या चलने लगती है, जब उस चित्र को देखती है तो ये व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है। साईं बाबा की तस्वीर को देखकर ये पूरे घर में हल्ला मचा देती है। पहली बात, पहले से ही नाक छिद रही थी। दूसरी बात, साईं बाबा की तस्वीर को देखकर ये लड़की बार बार ज़मीन पर लेटती है, कुछ अजीब तरह की हरकतें करती है, कभी कुछ करती है तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इन सारी चीज़ों के राज खुलते हैं तो घर वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस लड़की का जन्म हुआ था वहाँ पर साईं बाबा को कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। और वो दौर ऐसा था कि इतनी दूर तक किसी को भी नहीं पता था कि साईं बाबा क्या है क्या नहीं है। ये पूरा वाक्य जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पर साउथ इंडिया की आपसे बात करती हूँ। साउथ इंडिया में एक लड़की का जन्म होता है। जन्म से मैंने आपको बताया, लड़की का जब जन्म होता है तो जन्म से ही नाक छिदी हुई आती है। धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होती है। घर वाले इसको देखते रहते हैं कि भाई कमाल की बात है, नाक में जो सारी चीज़ें हैं वो हद है। जब ये लड़की करीबन 4-5 साल की होती है तो 4-5 साल की उम्र में ही ये लड़की गोबर लाती है उठाकर और उससे घर को लीपने लगती है। और वहाँ की जो परंपराएं थी, जब ये घर को लीपती है तो घर वाले हंसते हैं, कहते हैं कि अरे देखो गोबर से घर को लीप रही है, अरे इसको तो बहुत कुछ आता है। अब आप बताइए 5 साल का बालक जब ऐसा करे तो बहुत सारी चीज़ें एकदम अटपटी सी लगती हैं। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। ये लड़की 12 से 13 साल की हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये 13 साल की होती है, इस लड़की का नाम लक्ष्मी रखा जाता है। जब ये 13 साल की होती है तो ये कुछ इससे पहले से ही 5-6 साल की उम्र में चांदी के सिक्कों की बात करती है। कहती है कि एक सफ़ेद टोपी वाले, सफ़ेद कपड़े पहनने वाला इंसान मुझे नज़र आता है, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ और वो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के बाद ही यानी उनको शांति या खुशी मिलती है। और मैं नाक में बहुत भारी आभूषण पहनती थी। ये कुछ इस तरह की चीज़ें रखती है। अब दोस्तों क्या होता है कि इनके परिवार में कहीं ना कहीं से एक जब दौर था ना, छोटे छोटे फ़ोटो हुआ करते थे। कभी कभी आपने भी देखा होगा माचिस के जो माचिस पर भी छप जाया करती थी कुछ तस्वीरें, तो वो बड़ी प्यारी लगती थी। हम भी अपने बचपन में उन सारी चीज़ों को समेट कर रखा करते थे। जब ये लड़की करीबन ऐसी हो जाती है कि 17 साल की जब इसकी उम्र हो जाती है, 17 साल, तो ये लड़की एक माचिस की डिब्बी पर साईं बाबा की तस्वीर देखती है। जब साईं की उस माचिस की डिब्बी पर ये तस्वीर देखती है तो ये लड़की उस तस्वीर को रखकर रोने लगती है, जोर जोर से रोती है और कहती है कि माँ, ये तो वही तस्वीर है जिसके लिए मैं खाना बनाया करती थी। यही अपने घर की या अपनी कुटिया की दीवारों को गोबर से लीपा करते थे। अरे यही तो हैं जो मुझे बचपन से इनके ख्वाब आते हैं, या बचपन से मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ और मैं इनकी बहुत पूजा करती थी। माँ, ये वो इंसान हैं जिन्हें मैं बचपन से देख रही हूँ, ये कहाँ पर मिलेंगे? मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने तो इस तस्वीर को देखकर कह दिया कि इसे हम जानते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर अक्षरों में भी लिखा हुआ था साईं बाबा। अब यहाँ पर एक कहते हैं कि भूला बिछड़ा कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो इन्हीं का एक रिश्तेदार होता है। चारों तरफ ये बात फैलती है कि भाई तुमने शायद इसी पर देखा होगा, किसी माचिस पर देखा होगा। वो कहती है कि नहीं, पहली बार देखा है मैंने तो माचिस पर, लेकिन मैं इनके लिए ही खाना बनाती थी। अब यहाँ पर ये लड़की राज ऐसे रखती है कि ये कहती है कि मैं इनके लिए खाना बनाती थी और मैं यहाँ की हुई नहीं, मैं शिरडी की रहने वाली हूँ। ये लड़की यहाँ तक बताती है। इस तस्वीर को देखकर इसकी याददाश्तें बढ़ने लगती हैं। ये कहती है कि मैं शिरडी की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र की,
और ये जो मेरी नाक में आपको दिख रहा है ना, मेरी नाक में जो है, मैं इसमें नथ बहुत भारी पहना करती थी, यानी एक जो महाराष्ट्री महिला पहनती है। ये कहती है कि मैं वहाँ की थी और मुझे तो शिरडी गांव जाना है। शिरडी गांव में ही ये बाबा रहते हैं। मैंने इनकी खूब सेवा करी थी जितना मुझसे हुआ था, और ये बाबा भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटी की तरह मानते थे। घर वाले कहते हैं कि कहाँ शिरडी, कहाँ महाराष्ट्र, और कहाँ तुम अब साउथ में हो, ये क्या बातें कर रही हो। लेकिन अब इस लड़की की याददाश्त 16-17 साल की उम्र में और ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि जो ख्वाबों में या सपनों में जो चीज़ें दिखाई देती थी वो हकीकत में लक्ष्मी व्याकुल होने लगती है। धीरे धीरे लक्ष्मी कहती है कि मेरा नाम तो उस समय भी, जब मैं शिरडी में रहा करती थी, शिरडी में, तो वहाँ पर भी मेरा नाम लक्ष्मी ही था। मैं यहाँ पर अब ये अपना नाम बताती है कि मैं वह लक्ष्मी बाई शिंदे हूँ जो यहाँ पर साईं बाबा के लिए खाना बनाया करती थी। मुझे वहाँ पर जाना है और उनसे मिलना है। अब ये बहुत दिन तक ऐसी बातें करती रहती है। घर वाले बिल्कुल भी इसकी बातों पर गौर नहीं देते हैं। शादी के लिए लड़का तलाशा जाता है कि भाई तुम्हें शादी करके अपने घर जाना होगा, इन बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। होंगे बाबा, लेकिन ये बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात भी हुई, लेकिन ये बात जब तक घर वाले पता निकालते हैं, उससे पहले ही जो लक्ष्मी पिछले जन्म में भी अपने आप को लक्ष्मी बता रही थी, इस जन्म में भी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी बाई शिंदे ये कहती है कि अरे हाँ, इन्होंने तो मेरे सामने ही समाधि ली थी, ये इस दुनिया में नहीं है। यानी ये बताती हैं कि साईं बाबा ने मेरे सामने समाधि ली थी। और यहाँ पर आप इतिहास जब खंगालोगे तो जो लक्ष्मीबाई शिंदे हैं, उनके सामने मात्र वो ऐसी गवाह होती हैं जिसमें साईं बाबा ने उनके सामने समाधि ली थी। और आखिरी जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर लक्ष्मीबाई शिंदे से ही साईं बाबा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 16-17 साल की लड़की थी ना, ये अपने घर वालों से कहती है कि मुझसे साईं बाबा ने बहुत भावुक भरे पलों में कहा था, जो सपने में दिखाई देता है, अब मुझे हूबहू मेरे दिमाग में वो चित्र चल रहे हैं। आखिरी शब्द में जब वो समाधि लेने वाले थे तो यहाँ पर एक और लड़के का जिक्र करती है। कहती है कि यहाँ पर बायजा बाई मेरे साथ होती हैं, राधा कृष्ण बाई, यानी कुछ और महिलाओं के नाम लेती है। कहती है कि वो भी मेरे साथ होती हैं। आखिरी वक्त में ये कहता है कि ए लक्ष्मी, मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा, और हाँ, जिन पैसों की मैं बात किया करती थी ना, साईं बाबा ने मुझे करीबन यहाँ पर 9 चांदी के सिक्के दिए, और वो चांदी के सिक्के सभी एक एक महत्व रखते हैं। बाबा के जाने के बाद उन सिक्कों की पूजा पाठ भी मैंने करी थी। अब वो ये कहती है कि 9 जो चांदी के सिक्के थे ना, उन सभी का एक अलग मतलब और एक नाम बताया था मुझे साईं बाबा ने। यहाँ पर पहला सिक्का श्रवण का है, दूसरा सिक्का जो कीर्तन का है, स्मरण का है, तीसरा, चौथा सेवा का है, पांचवा पूजा का है, और छठा प्रार्थना का है, और संपन्न होने का भी है, सातवां, आठवां मित्रता का है, और जो 9वां सिक्का है स्वयं को अर्पित करना। ये 9 सिक्के जिनकी मैंने पूजा करे, ये लड़की हूबहू बताती है। अब घर वाले बड़ी दुविधा में आ जाते हैं। जो रिश्तेदार साईं के भक्त थे, जब ये लड़की उन बातों को बताया करती थी तो वो हैरान हो जाते थे, क्योंकि उनकी निगाह में, नज़रों में था कि इस लक्ष्मी को कभी भी हम शिरडी लेकर नहीं गए हैं, या इसने साईं बाबा को नहीं देखा है, और वो 9 सिक्के आज भी वहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकती है? दोस्तों, अब इसको शिरडी ले जाने का कोई इंतजाम तो नहीं करता है, लेकिन इस लक्ष्मी से अब द्वारका की सच्चाई पूछी जाती है कि साईं बाबा कैसे रहते थे, क्या करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य सबके सामने आता है। पहली बात, ये लड़की जो आश्चर्यजनक बात बताती है कि साईं बाबा प्याज और रोटी बहुत खुश होकर खाया करते थे, जबकि संतों की श्रेणी में प्याज और लहसुन को तामसेन यानी बहुत गर्म भोजन माना गया है। तो संतों के लिए निषेध है खाना। लेकिन यहाँ पर ये लड़की, ये जो 17 साल की लड़की है, वो कहती है कि साईं बाबा किसी किसी दिन तो रोटी के ऊपर प्याज को रखकर खा लिया करते थे। और इसने एक और बात बताई, साईं बाबा मुस्लिम थे। इसने कहा वो मुस्लिम थे, लेकिन वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, और वो कहते थे कि सबका मालिक एक होता है। यानी एक तरीके से लड़की अब जब सच्चाई बताती है तो जो रिश्तेदार थे वो बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे थे, क्योंकि वो साईं बाबा के भक्त होते हैं। एक सटीक जानकारी ये लड़की, क्योंकि ये बहुत करीबी थी पिछले जन्म में, और साईं बाबा का भोजन बनाया करती थी। इसने कहा कि लक्ष्मीबाई शिंदे का जब तक भोजन साईं बाबा नहीं खा लिया करते थे तो वो कहते थे कि माई, तेरे भोजन के बिना मेरी आत्मा है जो यानी
तृप्त नहीं होती हैं, यानी आपके हाथों में माँ का स्वाद है। ये और सारी चीज़ें रखती है। कहते हैं कि साईं बाबा दीवारों से बात किया करते थे। अब यहाँ पर साईं बाबा द्वारका यानी मस्जिद में रहा करते थे। ये दूसरे पॉइंट की बात ये लड़की बताती है और इतिहास में भी लिखा हुआ है। आज ये महिला हैं, 60 साल की हैं और भी ज़्यादा इनकी उम्र है। ये कहती है कि यहाँ पर वो मस्जिद में रहा करते थे, लेकिन मस्जिद को भी वो द्वारका माई के नाम से कहा करते थे, कि यानी उसको वो मस्जिद नहीं कहा करते थे, उसको कहा करते कि ये द्वारका माई है, ये मेरी माई है, मैं इसमें रहता हूँ। यहाँ पर उस मस्जिद की दीवारों पर लिपाई पुताई का काम साईं बाबा खुद अपने हाथों से किया करते थे। इस लड़की ने ये भी बताया। यहाँ पर जो पहली बात लोगों को खटकी कि साईं बाबा प्याज का सेवन करते थे। अब दूसरी बात बहुत आश्चर्यजनक होने वाली थी। दोस्तों यहाँ पर इस बात पर आपको विश्वास ना हो तो पहले आपको सबूत पेश करती हूँ। पहला, यहाँ पर साईं सतचरित्र में लिखा हुआ है। साईं सतचरित्र में आप 38वें अध्याय पर जब जाओगे, साईं सतचरित्र में 38वें अध्याय पर जब आप जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कि साईं बाबा मांसाहार करते नहीं थे, लेकिन वो मांसाहार, जो लोग मांसाहारी थे उन्हें बनाकर खिलाया करते थे। ये बात इनकी ही किताब में लिखी हुई है और इनके बारे में स्पष्ट रूप में लिखा गया है। और इस बात को लक्ष्मीबाई शिंदे भी जानती थी और लक्ष्मी भी जानती थी। इस बात के बारे में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर साईं बाबा कहते थे कि जिस व्यक्ति की या किसी भी पशु की जिस चीज़ से भूख मिटे उससे भूख मिटाना चाहिए, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी सी अलग लगी। क्यों किसी जीव को मारकर किसी के पेट की भूख मिटाना ये कोई सही नहीं है। ये तो जीव का स्वाद हुआ, जबकि साईं बाबा खुद उपदेश देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से कि जीव का स्वाद कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि साईं बाबा जब भिक्षा लेने के लिए बाहर निकलते थे ना, तो वो सभी सामान को इकट्ठा कर लिया करते थे और इकट्ठा कर कर उसका भोजन लगाते थे, यानी खाते थे। और यहाँ पर जो कुत्ते, बिल्ली या कोई भी गाय कोई भी मिल जाता था, उन सबको वो भोजन कराया करते थे जितना उनसे हो सकता था, यानी वो भिक्षा मांगा करते थे। यहाँ पर दोस्तों ये बात ये लड़की भी कहती है, आज जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कि साईं बाबा ऐसा किया करते थे क्योंकि उनके चाहने वाले मुस्लिम भी थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, और उनके चाहने वाले हिंदू भी थे। क्योंकि और यहाँ पर एक और बात बताऊँ, जिस मस्जिद को वो द्वारका माई कहते थे, उस मस्जिद में कभी भी उन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं माना। उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक होता है, यानी जिस तरह से अल्लाह ताला को लोग मानते हैं कि सबका मालिक एक होता है, यानी सबसे बड़ा अल्लाह है, उसी तरह से साईं बाबा की भी सोच थी कि सब का मालिक एक होता है। जब उन्हें तेल नहीं दिया गया आसपास के लोगों से, तो उन्होंने यहाँ पर पानी से भी दिए जलाए। ये भी बात एक नोटिस करने वाली है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि वो उन लोगों को मांसाहार खिलाया करते थे जो मांसाहार किया करते थे। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात, एक सबका मालिक एक है, इस तरह की वो बातें करते थे। जीवन भर मस्जिद में रहे, मस्जिद में रहने के बाद उसका कार्य जो भी थे वो सब कुछ संभालते थे। लेकिन हिंदू जो लोग थे उन पर बहुत भरोसा करते थे और मुस्लिम लोग भी उन्हें चाहने वाले थे। लेकिन आज एक पॉइंट की बात देखिए आप, मुस्लिम कोई भी साईं बाबा की पूजा नहीं करता, क्योंकि उनकी धर्म में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। लेकिन आप किसी भी घर में चले जाइए, साईं बाबा की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें अपने दिल में जगह दी, उनका मान सम्मान किया, एक संत की तरह उन्हें माना। लेकिन कुछ बातें ना नोटिस करने योग्य हैं और कुछ बातें सोचने योग्य हैं, लेकिन हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। इस बात की गवाही लक्ष्मी जी भी देती हैं। वो कहती हैं कि जब उनके जीवन के कई वे देखे तो वो कहती हैं कि आज शायद चीज़ें धुंधली लगने लगी हैं। लेकिन उसके बाद उस लक्ष्मी की यहाँ पर वो बाजाबाई की भी बात करती हैं, तो ये शायद आप सर्च कर सकते हैं तो उस समय निकल सकती हैं ये बातें हमने जो आप लोगों के सामने रखी बाजाबाई सब के बारे में। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 1918 में, यानी 18 अक्टूबर 1918 में समाधि ली थी। उसके बाद यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई शिंदे होती है 9 चांदी के सिक्कों की पूजा पाठ करती है, देख रेख करती है। उसके बाद वो बुढ़ापे में जाकर उनकी मृत्यु होती है। बहुत हंसी खुशी जीवन बिताती है और आज भी उनका जीवन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से वो अपना जीवन बिता रही हैं। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे, क्या यहाँ पर लक्ष्मीबाई शिंदे या लक्ष्मी साईं बाबा के दर्शन किए या नहीं किए।
कहती हैं लक्ष्मी जी कि उसके बाद जब मेरी शादी हो जाती है और शादी के बाद भी जब 3 बच्चे हो जाते हैं उस वक्त तक मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं गई, मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ, शिरडी को देखना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में जो है। जब 3 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो शिरडी आती है, जब बहुत ही बोलबाला था शिरडी में जो साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पर चढ़ावा तो बहुत बार चर्चित रहा है। वो कहती है कि जब मैं उन्हें देखती हूँ प्रतिमा तो हूबहू वही हैं जो कार्य किया करते थे। उनका पहनावा, सफ़ेद कपड़ा, सर पर पहनावा भी मुस्लिम लोगों से मिलता है, सफ़ेद सर पर वो है, उसी तरह के वो कपड़े पहना करते थे। उन्होंने कभी भी, ये बात लक्ष्मीबाई शिंदे भी जानती हैं और आज की लक्ष्मी भी जानती हैं कि कभी भी उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, सबका मालिक एक होता है, प्रार्थना सबसे बड़ी है। यानी प्रार्थना जो मुस्लिम धर्म में की जाती है, ये चीज़ें शोधन करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं है, उनके इतिहासकार में या इतिहास में लिखा है। आपको जिस सवाल पर कोई भी डाउट या कोई भी आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ें सही नहीं है या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम साक्ष्य के तौर पर चीज़ें रखते हैं, तो आप साईं सत्य चरित्र में पढ़ सकते हैं। साईं सत्य चरित्र में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो बातें हम कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 60 से 62 साल की जो लक्ष्मी जी हैं, क्या उनका दावा सत्य है? क्या वो सत्य कह रही हैं कि वो लक्ष्मीबाई शिंदे हैं? घर वालों ने इन बात पर गौर नहीं दिया क्योंकि उस तरफ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। साईं बाबा को कोई नहीं जानता है, लेकिन उसने अपनी ज़िद के कारण आखिरी दर्शन तो किए ही। यानी उन्होंने देखा कि भाई सब कुछ मेरे सपनों के हिसाब से है या कुछ अलग है। उन 9 सिक्कों के भी दर्शन किए जिन्हें वो शायद कभी जिनकी यानी उन्होंने संस्थापक रही हैं, उन 9 सिक्कों को भी उसने अपनी आंखों से दूसरे जन्म में देखा। कितनी अजीब लगती है ना, पहले जन्म में हमने अपने हाथों से ये चीज़ें रखी हैं, आज हम दर्शनाली यानी देखने के लिए आए हैं, उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, लेकिन ऐसा होता है। तो अब आप इस घटना में बताइए कि आप इस पर कितना यकीन करते हैं। यहाँ पर साईं बाबा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। साईं बाबा कहते हैं कि एक बहुत बड़े जो पूजा पाठ करते हैं वो उनके पास उनसे मिलने के लिए आते हैं। व्यापारी होते हैं, उन्होंने प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ रखा था, लेकिन जब वो साईं बाबा की उस मस्जिद में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक हांडी में मांसाहार पक रहा है और एक हांडी में शाकाहार पक रहा है, ये देखकर वो व्यक्ति काफ़ी क्रोधित हो जाता है। ये प्रसंग तो लिखा हुआ भी है। तो वो क्रोधित होने के साथ साथ कहता है कि आप एक संत की श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे लोग आप पर भरोसा और विश्वास करते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी की पेट की भूख मिटाने के लिए आप किसी जीव को ऐसे कैसे हांडी में पका सकते हैं? तो साईं बाबा ने एक जवाब दिया, कहा कि यहाँ पर धर्म या जाति या पशु या इंसान मायने नहीं रखता, किसी की भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। साईं बाबा ने ये जवाब दिया। अब इस पर उस व्यक्ति ने जो तर्क दी, उन्होंने कहा कि भूख के लिए तो फिर किसी के, इंसान के मांसाहार से भी किसी की भूख मिट सकती है। ये तो बाबा मुझे सही नहीं लगी। यहाँ पर वो व्यापारी साईं बाबा से रूठ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान भरोसे हूँ और भगवान ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। वो कुछ अपनी बातें पूछने के लिए आए थे। आपके बारे में काफ़ी सुना था कि आप सहायता करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मेरी समझ से बातें परे हैं कि आप तो, क्योंकि उस समय वो प्याज से खाना खाते हुए उस व्यक्ति को मिलते हैं, फिर मांसाहार का पकना, उस व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब यहाँ पर मेरे एक परिवार की बारी है। यहाँ पर मेरी प्यारी बहन है सुरेंद्र पाल कौर, जिन्होंने आज मुझे बधाई दी फेसबुक चैनल के माध्यम से। सनातनी प्रभाकर पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला रावत, गुड्डी देवी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कायना मथुरा से पुष्पा श्रीवास्तव, डॉक्टर भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों यहाँ पर और भी परिवार के सदस्य के नाम हैं जो आप लोगों के सामने लेना चाहती हूँ। पुष्पा श्रीवास्तव, दीपक लोधी, विनोद कुमार, रजनी शर्मा, उषा सक्सेना, डॉली चौहान डागर, आसिम, राजेश, पंकज कुमार, सत्येंद्र पाटिल, रीना यादव, विजय, शिव प्रकाश, नारायण दुबे, ललिता यादव। बहुत प्यारा परिवार है और ये लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फेसबुक परिवार था जो 2 बार मैं आप लोगों के नाम लिए, क्योंकि जब भी नाम आते हैं तो मैं लिख कर रख लेती हूँ या किसी से लिखवा लेती हूँ जो मेरे साथ रहते हैं। यहाँ पर सुनील सैनी भाई कैसे हो, सीता मौर्या यूट्यूब परिवार की बारी है।
सीता मौर्य बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रितु बहन कैसी हो। योगमाया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू वाला कैसी हो प्यारी बहन। शकुंतला बहन आप कैसे हो। आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, अनिल राज भाई, अनिल व्यास भाई, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। रामायण कुशवाहा, राकेश अवस्थी भाई बहुत अच्छे भाई हैं। माही, प्रवेश, हर्षित, ललिता यादव हरियाणा से देखती हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। संपन्न वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम भाई, आशा गुप्ता, यहाँ पर सीमा लखनऊ से हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे, सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। अनिल व्यास भाई कैसे हो। सुरेंद्र भारद्वाज, बिटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। महेंद्र सिंह, अनिल शाक्या भाई फरीदाबाद से। सुमन बहन कैसी हो। दूसरी सुमन बहन आप कैसे हो। गायत्री देवी, भूप सिंह भाई, ननक, नीलेश भोलपुरकर, बबीता सिंह, नीलेश विश्वकर्मा, यशवंती माँ, बिमला दलाल माँ, सिकंदर बहन कैसी हो। प्रतिभा मारू, मधुपमन माँ आप कैसे हो। राकेश अवस्थी, उमा सोनी, बबली जांगरा, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार भी बहुत अच्छे भाई हैं। रजनी, सीता मौर्य, सैमी कौशल, योगमाया साहू, डॉली बहन आप कैसी हो। उषा रानी, मनक्षी गोला, और यहाँ पर दीपक कुमार सिरसा से, अनीता चौहान, सिकंदर, खुशी सिंह, हीरा कुमारी, ऐश्वर्या, नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, मंजू चौधरी। दोस्तों यहाँ पर नाम पूरे नहीं हो पाते हैं हर रोज़, लेकिन आप सब लोग के साथ से आगे बढ़ रहे हैं। और इस घटना के बारे में ज़रूर बताना, क्या सच में ही उस लक्ष्मी ने जो साईं बाबा का भोजन बनाया करती थी, एक अनंत भक्त थी, उसने दूसरा जन्म लिया, या ये फिर एक महिला के मन का वहम है। ये तो आप अच्छी खासी जानते हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसे साक्ष्य रखे हैं जो इतिहास से भी मिलते हैं, और उस लिखी हुई इतिहास से जो साईं बाबा का चरित्र जो भी है उसमें लिखा हुआ है, उससे सारी चीज़ें मैच करती हैं। और ये मैंने नहीं, मुझसे पहले बहुत लोगों ने किया है, और आज मैंने भी इस पर थोड़ा सा अपना रिसर्च किया, तो ये सारी बातें सत्य निकलती हैं। किस कदर से आपको ये कहानी अच्छी लगी, इसके बारे में राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।